नीचे से कोई ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है और धीरे धीरे वो ब्रह्मांड की ओर जा। ऐसा लगा? किसी किसी ऐसा लगा? आप लोगों को ऐसा कुछ लगा कि बस गप्पे करते रहे? अरे भैया यहाँ अभी अभी आज शुरू हो गए। घर में सब ठीक है ना? देखो नहीं बता रही, हमें नहीं बताती। घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक है ना? राम बोलने की बात किया, सभी राम राम करना शुरू कर दिया। हमने बोला था एक राम बोलने को, सबने राम राम शुरू कर दिया। जब राम बोलोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी शक्तियां ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की ओर। और अंत में वो मकार जो है वह म की गोविंद यहाँ विश्राम अवस्था है। इसीलिए ये राम जपने वाले एक अलग नशा में चोर है। हमारे गुरु महाराज एक बड़ा अच्छा भजन करते हैं। अरे हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे, हम तो हमारी मस्ती झूमते चले रे। आदाब आदाब कर लिया है राह में जो मिले, आदाब के रे झूमते चले रे। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे। कोई किसी नशे में चूर, कोई किसी नशे में चूर, सबने अलग अलग नशा किया। कोई किसी नशे में चूर, कोई किसी नशे में चूर, हम जिस नशे में चूर, तनिक विचारो, हम जिस नशे में चूर, उस नशे में सारे नशे हैं चूर चूर। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रे। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रहे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले रे। आदाब कर लिया है, आदाब कर लिया है, आदाब कर लिया है राह में जो मिले, आदाब कर लिया है, राह में जो मिले, आदाब कर लिया है राह में जो मिले। जीवन में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे क्या इस बावरेपन में लग गए। देखो भैया, तनिक उन मजदूरों के पास चले जाओ या उन जो साहबजादे उनके पास चले जाओ। दिन भर के काम थकान के बाद वो शाम को जाम लेते। तुम पूछो उनसे भैया ये जाम क्यों लेते हो, शराब क्यों पीते हो? एक रिक्शा वाला दिन भर मेहनत करता है, 100, 150, 200 रुपए कुछ कमा लेता है और उसमें से 50-60 की वो शराब पीता है। एक मजदूर ईंटा दिन भर ढोता है, वह भी आकर के अपने हिसाब से कुछ शराब पी जाता है। एक बहुत बड़ा सेठ है, वह भी दिन भर मानसिक तनाव में है, रात को नींद नहीं आएगी, शराब पीना उसकी अत्यंत आवश्यकता है। बात मानो, रात को उसे नींद नहीं आने वाली है। क्योंकि वो इतने ज्यादा होश में है कि बेहोश हो ही नहीं। तो उसने कहा कि थोड़ा बेहोश हो जाए।
कहता तो आराम, लेकिन वास्तविक मानो ये शराब पी करके वो बेहोश हो जाता है, अपने सारे नियंत्रण को खो जाता है। और इसके पश्चात जब बिछावन पे जाता है, सब अगला पिछला हिसाब किताब सब भूल जाता है और अब बस सो सकता है। हम अपने जीवन से इतने तो त्रसित जरूर हो जाएंगे कि रात को नींद नहीं। यह तो मान जाओ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी का वो बोझा आता है, लगता है जब किसी न किसी कारण से, चाहे शरीर के थकान से चाहे मानसिक थकान से, रात को नींद ठीक नहीं, चाहे अपने जीवन के टुकड़ों से, अपनी कमियों से कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास स्वस्थ शरीर नहीं है, या मेरे पास रहने को स्वस्थ अच्छा घर नहीं है, रात को नींद नहीं आती। और किसी ने इतना ज्यादा मकान बना लिया कि उन मकानों की चौकीदारी करता करता उसका जो मस्तिष्क है उसे नींद नहीं। किसी ने इतना जमा कर लिया कि उसकी चौकीदारी करता करता वह रात को सोने पर तो 2-4 जाम लेता है, बेसुध होता है, सो जाता है। लेकिन फिर उसे अगले दिन फिर जाम लेना पड़ता है, वह जाम बेहोशी देता है, तुम्हें तुम्हारे मानसिक नियंत्रण को कम करता है, स्वास्थ्य को पीड़ा पहुंचा सकता है। तब जाकर के तुम दुखों से दूर हो। खर्च भी होता है, प्रतिष्ठा भी जाती है और कुछ अनुचित होने की संभावना भी है। एक और जाम है, प्रभु के नाम का जाम। जब उसे तुम अपने भीतर पीते हो, रात में मत पियो, सवेरे ही पी डालो 2 घुट, ऐसा जोरदार पियो दिन भर नशे में रहो। कितना आया कितना गया ये रजिस्टर जाने का मेरा खोपड़ी नहीं। मेरा काम था, मैंने उसे रजिस्टर में अंकन कर दिया, वो रजिस्टर वही खाता जाने कितना आया कितना गया, मैं तो अपनी मस्ती में। और 2 जाम शाम को डालो, कुछ देर शाम को भगवान का संकीर्तन कर लो। जब ऐसा करोगे तो रात के लिए यह नींद, ये ट्रैंक्विलाइजर इतना बढ़िया ट्रैंक्विलाइजर है कि अपने आप आराम आएगा। कई बार कथाओं में आपने देखा होगा, बहुत लोग आते हैं और सो जाते हैं। कथा में आए और धीरे से आगे जो बैठे उनके पीठ पर मारा अपना नाक। उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं? नाक लग जाए तो कम चोट, यदि माथा टकरा जाए तो भैया बड़ा चोट लग रहा है, संभल के। उसके बाद भी नहीं माने, धीरे से कंधे पर फिर भी बैठे। कुछ ने कहा नीरसता के कारण कथा में नींद आती। मुझे तो यह भाव आता है, माँ की गोद में कोई रस नहीं है, लेकिन माँ की गोद में नींद आ जाती है। सरसता नीरसता की खोज न करते हुए वह मन मस्तिष्क एक अलग स्थिरता को, एक शांत, एक शून्यता को प्राप्त करता है। और जब उस शून्यता को जैसे प्राप्त करता, आज कई दिनों से वह मस्तिष्क सोया नहीं था, बिछावन पर जाता था, रात में सोता भी था तो सपने में कुछ बनाता रहता था हिसाब किताब। लेकिन आज कथा में आया एक ऐसी शांति, ममता में ऐसी कृपा हुई कथा की कि वह निश्चिंत हो जाता है, शून्यता को प्राप्त होता है और धीरे धीरे उसका मन मस्तिष्क शांत होता है, उसकी आंखें बंद हो सोच। कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में सिर्फ केशव भगवान श्याम सुंदर के नामों के संकीर्तन से ही सदगति की बात। इसलिए अपने जीवन में कुछ ना कर सको, 2 पत्ती नहीं कर सके, कोई बात नहीं। यह जान जाओ, श्रीमद् भागवत की प्रामाणिक श्लोक, न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्प्रियो नरा कलिर्गावा नलेनाद्य साधनम सुतांगता। कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, न तो कोई परम योगी ही तुम्हें मिलेगा जो इस योग का दर्शन करा दे,